नमस्कार, आप देख रहे हैं मूल दस्तक। कैमरामैन सावन खान के साथ मनीष कुमार। दरअसल ये भारत के अंतर्गत बिहार के जहानाबाद ज़िले में बराबर की पहाड़ियां हैं और इसी के बीच में जो गुफाएं हैं, कहा जाता है कि नागार्जुन की पहाड़ी और बराबर पहाड़ी के दोनों के मिड पॉइंट पर बराबर की गुफाएं हैं। वहां पर क्या क्या गुफाएं हैं, सब सारी चीज़ें एक एक करके बारीकी से दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की मंदिर है और उसी के बीच में चढ़ने क्रम में, सीढ़ियाँ चढ़ने क्रम में बराबर की गुफाएँ हैं। आखिरकार गया से हम करीबन 35 किलोमीटर की चलने के बाद हम बराबर के पहाड़ के पास पहुंच चुके हैं, जो कि ये फल्गु नदी के जस्ट पश्चिमी तट पर है बराबर की पहाड़ी। हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप देख पा रहे हैं कि बराबर की जो गुफाएं हैं, कहा जाता है कि बराबर की 4 गुफाएं हैं जो मौर्य शासक के अशोक के द्वारा बनाया गया था। इसमें जो गुफाएं हैं चारों, जो अजीबक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए बनाया गया ये गुफाएं हैं। कहा जाता है कि अजीबक संप्रदाय के जो सन्यासी हैं वो बिल्कुल जैन धर्म से संबंधित रखते थे, जो कि ये अशोक जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित रखते थे। उसके बावजूद भी उनके लिए ये चीज गुफाएं बनाया गया है और कहा जाता है कि इन गुफाओं का अलग अलग से बिल्कुल नामकरण किया गया है। सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपार, लोअर ऋषि, इन सारे नामकरण किया गया है। और उसके बाद भी इसी में गुफाएं, जो 3 गुफा और है जो नागार्जुन की पहाड़ियाँ का गुफा है, आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि ये गुफा के अंदर जाने की किसी की इजाज़त नहीं है। कहा जाता है कि बिल्कुल लोहे का बारीकी तरीके से जकड़न किया गया है, मोटे मोटे लोहे का। अगर इस बार में अंदर में देखेंगे तो बिल्कुल गूंज सी आवाज़ आएगी। किसी को भी जाने की इजाज़त अंदर नहीं है। कहा जाता है कि बिल्कुल अजीबक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए ये बना हुआ गुफा था, जो अभी भी अंदर में बिल्कुल सुरक्षित देख पा रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं ये बिल्कुल पत्थर जो है ग्रेनाइट को बिल्कुल तराश करके बारीकी से बनाया गया ये गुफाएं हैं। और इसके अंदर बहुत लंबी सी बड़ा हॉल है और कई भागों में डिवाइडेड किया गया है, जो कि टोटल 7 गुफाएं हैं। 4 गुफाएं जो है अशोक द्वारा बनाया गया था और 3 गुफाएं जो नागार्जुन पहाड़ी का है वो बिल्कुल मौर्य शासक दशरथ के द्वारा बनाया गया था। आप बिल्कुल देख पाएंगे, बारीकी से देखें, ये मेहराव की स्थिति में बनाया गया है और इस पे जो डिजाइने किया गया है, जो हाथियों का देख पा रहे हैं। कहा जाता है कि ये जो गुफाएं हैं 3 धर्मों का उजागर करता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। इसके अंदर में जो चित्रण किया गया है वो हिंदू धर्म को भी बारीकी से बताता है। जो दीवार पर आप चित्रण देख पाएंगे वो बौद्ध धर्म को भी इंडिकेट करता है और जैन धर्म को इंडिकेट करता है। इसमें जो आवाज़ें आप बोल पाएंगे तो बिल्कुल गूंज सी आवाज़ आएगी। हेलो, देख पा रहे हैं कि बिल्कुल बारीकी से ग्रेनाइट पत्थरों को तराश करके बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया हुआ यह गुफा है। हालांकि किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मोटे मोटे लोहों के जंजीर लगाए हुए हैं और इसी के आप बिल्कुल बारीकी से देख पा रहे होंगे मेहराव की आकृति में डिजाइन बनाया गया हुआ। ये पत्थरों को काट काट कर, ग्रेनाइट पत्थरों को काट काट कर बनाया गया ये गुफाएं हैं, जो काफ़ी लंबे चौड़े हैं। कैमरामैन से कहें कि आप बिल्कुल इस चीज़ को बारीकी से दिखाएं। क्या कुछ इसके अंदर का गुण जो है, जो हम एक बार गूंज करके दिखाएंगे, बहुत ही। हेलो, लग रहा है कि इसके अंदर में बिल्कुल इको मशीन रखा हुआ है, आवाज बिल्कुल गूंजते हुए नजर आ रही है। एक बार और सुनने की कोशिश करेंगे। हेलो, काफी टाइम तक आवाजें रिपीटेड आ रही है अंदर से बाहर की ओर।
ये बहुत ही लंबे चौड़े हैं और इसके ऊपर बराबर गुफा के सबसे ऊपर पर जा रहे हैं, वहाँ से दिखाते हैं क्या नज़ारा है। और इसी के बगल में जो है ये नागार्जुन की पहाड़ी है और इस साइड जो देख पा रहे हैं ये बराबर की पहाड़ी और सबसे शिखर पॉइंट पर जो है भगवान भोलेनाथ की मंदिर है, वहाँ पर भी चल चल के हम दिखाएंगे, एक एक करके के बारीकी से दिखाएंगे। जो कैमरामैन को हम कहेंगे कि एक एक चीज़ बारीकी से दिखाएं, आप बिल्कुल देखते रहें। बराबर पहाड़ के जो ये गुफा है, गुफा के ऊपर पे हैं खड़ा है। आप देखो देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा गुफा है और इसके बाद में जो ये देख रहे हैं ये भी गुफा ही है। अंदर में बिल्कुल लंबा सा हॉल है जो कि उनकी गुंजन बहुत ही भयंकर है। ये जो देख पा रहे हैं बिल्कुल फल्गु नदी है और इसी के पश्चिमी तट पर ये बराबर की पहाड़ी है। यहाँ से देख पा रहे हैं बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं और यहाँ से जो ऊंचाई शिखर पर आप देख पा रहे हैं वो भगवान भोलेनाथ की मंदिर है। जो कहा जाता है कि सावन के महीने में जल ढारने को लेकर काफ़ी भीड़ उमड़ के यहाँ पे दिखाई देती है। बिल्कुल एक चींटी रेंगने का जगह तक नहीं हो पाता है। अब हम बिल्कुल शिखर की ओर जाएंगे और वहाँ से कई सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम शिखर पर पहुँचेंगे और वहाँ क्या ऐसा भगवान भोलेनाथ की मंदिर है वो एक एक चीज़ बारीकी से हम दिखाएंगे। ऊपर पॉइंट पर हैं उनकी, कहा जाता है गुफा के माथे पर है हम लोग खड़ा हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गुफा धंस जाए हम अंदर चल जाएं। और कहा जाए इसके अंदर जो जंगली जानवर है हमें बिल्कुल अपना चारा बना ले। अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। बराबर अशोक के द्वारा बनाए गए 4 गुफाएं के बाद जो मौर्य शासक दशरथ के द्वारा बनाया गया नागार्जुन के पहाड़ी का 3 गुफाएं जो कहा जाता है गोपी बापी योगेंद्र गुफाएं हैं। और उनमें जो 4 गुफाएं बना था वो बिल्कुल टोटल 7 गुफाएं हैं। 4 गुफाएं अशोक के द्वारा बनाया गया, 3 गुफाएं जो है नागार्जुन पहाड़ियाँ पर ये मौर्य शासक की दशरथ के द्वारा बनाया गया था। अब हम शिखर की ओर जा रहे हैं और एक एक चीज़ बारीकी से अध्ययन कराते हैं। जगह पर बोर्ड लगाए हुए हैं जो कि यहाँ पे देख रहे हैं सुदामा गुफा है और वहाँ पे जो है विश्व झोपड़ी का गुफा है और जो उसका कर्ण चौपाड़ का गुफा है उस साइड में है और आगे में जो है लोमस ऋषि का गुफाएं का बोर्ड आगे लगा हुआ है। इसी तरह के चारों भाग का डिवाइड करने के बाद उस सबका नामकरण एक बोर्ड के माध्यम से इंडिकेट किया गया है और इसमें जो चित्रण दीवारों पर किया गया अंदर में जो कि हम दिखाएं बिल्कुल हिंदू धर्म को प्रदर्शित कर रहा था, बौद्ध धर्म को प्रदर्शित कर रहा था और जैन धर्म को प्रदर्शित कर रहा था। अब क्या कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल हम शिखर पर चलेंगे, बराबर पहाड़ के सबसे शिखर पर चलेंगे भगवान भोलेनाथ के दर्शन। हम धरातल से 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो ये अब आ चुके हैं कई पहाड़ी बड़ा गुफा दिखाया, उसी में देख रहे कि ये बहुत बड़ा सा कुआं है जो कहा जाता है आजीविका संप्रदाय के सन्यासियों के लिए बनाया गया कुआं था। देखो जो कि 50 सीढ़ी चढ़ने के बावजूद भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये पानी जलमग्न की स्थिति बना हुआ है, काफ़ी लेयर बना हुआ है। फल्गु नदी काफ़ी गहराई में है और ये पहाड़ पे बिल्कुल आप लेयर देखिएगा तो भरा हुआ कुआं है और इसकी पानी बिल्कुल पीने लायक है जो कि देखिए हम लोग पी रहे हैं। बहुत ही पानी है। जो कि अभी आपने देखा कि कुएं में किस तरह के पानी भरा था। हालांकि कहा जाता है कि ये फल्गु नदी काफ़ी गहराई में है बह रही है, फिर भी वो सूखा हुआ है, लेकिन पहाड़ पर यहाँ पे जो कुआं है उसमें भरपूर पानी है और बिल्कुल पीने लायक पानी है। सारे लोग उसका यूज करते हैं पीने में, जो कि हम पी के भी दिखाएं। और आप देख रहे हैं कि ये कटीले झाड़ियाँ हैं, इसके पीछे भी देख रहे हैं तो आप बिल्कुल हरे भरे पेड़ पौधे बड़े बड़े हैं, बिल्कुल पहाड़ों पर है। और सबसे जो शिखर पर है वो शिव भोलेनाथ के मंदिर है जो कि हम चढ़ कर दिखाने के प्रयास करेंगे। वहाँ पे कैमरामैन कहेगा कि आप बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से दिखाएं। हम चल रहे हैं, सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, शिखर पॉइंट पर जाने के प्रयास कर रहे हैं। अब बिल्कुल हम शिखर पर जाने के प्रयास में जो कि देख रहे काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ेगा और ये बिल्कुल जो पत्थरे हैं ऐसा लग रहा है बिल्कुल गिरने की स्थिति बना हुआ, लेकिन गिरते जो कि गेट पर हम हैं, इसे बिल्कुल ऊपर चढ़ करके और फिर मंदिर की ओर पहुंच पाएंगे। हम चढ़ने के प्रयास कर रहे हैं एक एक सीढ़ी, आप जो कि बारीकी से देख रहे हैं।
हम आधा सीढ़ियाँ ही चढ़ पाए हैं और बिल्कुल चढ़ते चढ़ते सब थक गए हैं। हाँ, थोड़ा बैठ लेते हैं अब। पहाड़ के आधा सीढ़ियाँ से कुछ ही ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ पाए हैं, जो कि देख रहे बिल्कुल सीधा खड़ा सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से अगर कोई भी इंसान गिरता है तो बिल्कुल नीचे ही चला जाएगा डायरेक्ट। बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ बनाया गया है पहाड़ के सब शिखर पॉइंट पर जाने के लिए। और भी कुछ और सीढ़ियाँ बाकी हैं, हम चलते हैं ऊपर। आराम से सभी लोग चढ़े ऊपर। पहाड़ काफी ऊंचा है। हाँ, ऊंचा तो है। चढ़ने में कोई कठिनाई बहुत कठिनाइयाँ होगी। बहुत मुश्किल करना पड़ गया। वाह, कहाँ से हैं आप? टिकारी से। यहाँ पे घूमने का कोई मकसद है? आए कुछ देखे, आप क्या नज़ारा देखे ऊपर शिखर पे? नज़ारा तो बहुत देखे। किस चीज का मंदिर है ऊपर में? शिव जी का मंदिर है। जो शिव जी का है। थैंक यू। कहाँ से आप लोग गए? टिकारी मुर्गी भी घास से। देख रहे हैं कि बिल्कुल बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज का मंदिर है, बिल्कुल दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ ही दूरी पर शिव मंदिर है, जो कि हम पहुंचने का काम जारी है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो जल जो लेके जाने का काम करते हैं। यहाँ ये पाताल गंगा है, जो कि नीचे सीढ़ियों चढ़ करके सामान में इतनी भीड़ होते हैं कि एक चींटी भी रेंगने का जगह नहीं होता है। आप जो देख रहे हैं बहुत कम मात्रा में लोग हैं। रहे हैं बिल्कुल पत्थरों पर एक एक चीज़ बारीकी से चित्रण किया गया है। पत्थरों को खोद खोद कर चित्रण किया गया है। ये सबसे शिखर पॉइंट पर चढ़ने क्रम में ये पत्थर जो दिखा रहे बहुत बड़े पत्थर हैं, उसी में ये चीज़ें बारीकी से भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद ज़िले में ये बराबर की पहाड़ी है, जो कि सबसे काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ पर सरकार की ये रोपवे की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही शिखर पर ये भगवान भोलेनाथ की मंदिर है। इस सावन के महीनों को लेकर के अभी कुछ ही दिन 2-4 दिन पहले भगवान भोलेनाथ की शादी को समारोह था, नवरात्रि था, उसमें काफ़ी भीड़ भी थी। यहाँ पर चढ़ने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता। काफ़ी शिखर पॉइंट पर भोलेनाथ मंदिर, जो कि बिल्कुल पास में आ गए हैं। अब क्या नज़ारा है, हम ऊपर चढ़ करके कुछ ही सीढ़ियाँ बचा है जो दिखाने का काम कर रहे हैं। आप बोलो। वो एक फल्गु नदी है, जो कि आगे पर तक देखेंगे पूरी फल्गु नदी यहाँ से आगे तक का सूखा हुआ, लेकिन यहाँ कुछ ही दूरी पर जो कि फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर बराबर के पहाड़ी से सबसे शिखर पॉइंट पर आया। जो कि देख रहे हैं कि फल्गु नदी है, उसमें पानी लबालब भरा हुआ है, लेकिन इसके जस्ट आगे देखेंगे तो सूखा हुआ स्थिति पैदा होगा, और इसके पीछे देखेंगे तो बिल्कुल सूखा सा नज़ारा दिखाई देगा। अब ये मंदिर के अंदर में भगवान भोलेनाथ का जो मूर्ति बना है उसे अब रूबरू कराते हैं। अब बिल्कुल हम भगवान भोलेनाथ के जो मंदिर है उसके अंदर में उनकी शिवलिंग है, जो कि वहाँ पर जा रहे हैं। जय भोलेनाथ। यहाँ देखिए भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। हम कैमरामैन से बोले हैं कि आप बिल्कुल अंदर में जाएं भगवान भोलेनाथ जी का। जय भोलेनाथ। काफ़ी शिखर पर ये भोलेनाथ का जो मंदिर है, शिवलिंग है, काफ़ी ऊंचाई पर है। कई लोग का चढ़ने ऊपर शिखर चढ़ने पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सरकार से ये बिल्कुल रोपवे की लगाने की ज़रूरत है। ये देख रहे बहुत छोटा सा एरिया में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का ये मूर्ति बना हुआ है। भोलेनाथ की जो सवारी हैं, बसहा, बैल, उनकी आकृति बना है। सब सर्प का आकृति बना हुआ है, जो उनकी गलों में ये विद्यमान है पर है। बिल्कुल देख पा रहे हैं उनकी सारी सुविधाएं अब जो है शंकर भगवान के नाक की है। भोलेनाथ
का जो ये सवारी है, वैसा बैल, डमरू, सारी चीज़ दिखाएगा। यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी तरह से सीसीटीवी कैमरे लैस है, जो कि चारों तरफ आप घूम कर देख पाएंगे। एक छोटी सी जगह में बहुत चीज़ें उनकी भगवान भोलेनाथ की चीज़ें बनाए गए। यहाँ पे कई ऐसे कैमरे जो है बिल्कुल लैस की समस्याएं दिक्कत ना हो सके। हम एक एक चीज़ बारीकी से दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखें, जो कि ये छोटा सा आकृति में देखिए भगवान, ये भगवान की फूल मूर्तियाँ हैं माँ की, और इसके अंदर ये बिल्कुल भगवान शिव के गले में ब्रिजवान ये नाग भगवान के यहाँ पर आकृति है, जो काफ़ी अंदर तक